उस चितकबरी होम धेनु को बुलाया जिसके पाप अथवा मैल धुल गए थे। वे कामधेनु थी। उसे बुलाकर ऋषि ने कहा, सबले शीघ्र आओ आओ और मेरी ये बात सुनो। मैंने सेना सहित उन राजऋषि का महाराजाओं के योग्य उत्तम भोजन आदि के द्वारा आतिथ्य सत्कार करने का निश्चय किया है। तुम मेरे इस मनोरथ को सफल करो। श्रेष्ठ भोजनों में से जिसको जो जो पसंद हो उसके लिए वह सब प्रस्तुत कर दो। दिव्य कामधेनु, आज मेरे कहने से इन अतिथियों के लिए अभिष्ट वस्तुओं की वर्षा करो। सबले सरस पदार्थ, अन्न पान, चटनी आदि और चूसने की वस्तु से युक्त भांति भांति के अन्नों की ढेरी लगा दो। सभी आवश्यक वस्तुओं की सृष्टि कर दो। शीघ्रता करो, विलंब न होने पावे। शत्रुसूदन महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर चितकबरे रंग की उस कामधेनु ने जिसकी जैसी इच्छा थी उसके लिए वैसी सामग्री जुटा दी। ईख, मधु, लावा, मैर्य श्रेष्ठ, आसव, पानक रस आदि नाना प्रकार के बहुमूल्य भक्ष्य पदार्थ प्रस्तुत कर दिए। गरम गरम भात के पर्वतों के सदृश ढेर लगा दिए। मिष्ठान, खीर और दाल भी तैयार हो गई। दूध, दही और घी की तो नहर बहने लगी। भांति भांति के स्वाद अनुसार रस, खांडव तथा नाना प्रकार के भोजनों के भरी हुई चांदी की सहस्त्रों थालियां सज गईं। श्री राम महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी की सारी सेना के लोगों को भली भांति तृप्त किया। उस सेना में बहुत से हष्ट पुष्ट सैनिक थे। उन सबको वह दिव्य भोजन पाकर बड़ा संतोष हुआ। राज सिंह विश्वामित्र भी उस समय अंतापुर की रानियों, ब्राह्मणों और पुरोहितों के साथ बहुत ही हष्ट पुष्ट हो गए। अमात्र मंत्री और भात्रों सहित पूजित हो वे बहुत प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, आप स्वयं मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा पूजन किया, भली भांति स्वागत किया। बातचीत करने में कुशल मारे से अब मैं एक बात कहता हूँ, उसे सुनिए। भगवान, आप मुझसे 1,00,000 गौएं लेकर ये चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए, क्योंकि ये गौ रत्न रूप है और रत्न लेने का अधिकारी राजा होता है। ब्राह्मण, मेरे इस कथन पर ध्यान देकर मुझे ये सबला गौ दे दीजिए, क्योंकि ये धर्मता मेरी ही वस्तु है।